Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. The topic I have brought for you is called past perfect tense. You have to watch my today's video very carefully. Let's start. सबसे पहले पहचान उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है और इसके अलावा अलिफ था, चोटिए थी, बढ़िए थे भी आता है। हेल्पिंग वर्ब इसके हैड है, यानी सारे जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट और प्रोनाउंस होंगे हम उन सब के साथ जो है वो हैड इस्तेमाल करेंगे। और उर्दू फ़िक्रे की मिसाल मैं आपको दोनों तरह से बता देती हूँ। ये देखिए हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं ख़त लिख चुका था। अब हम इस तरह भी कह सकते हैं मैंने ख़त लिखा था, एक ही बात है। ठीक है, अलिफ था वाली पहचान भी और चुका था वाली पहचान भी पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है। हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होगा और इसमें फॉर्म थर्ड इस्तेमाल होगी। इसी तरह आपने पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट की करते हैं। तो चलिए इसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, मैं ख़त लिख चुका था। तो इसमें सब्जेक्ट देखें मैं है तो फिर हम आई कहेंगे, आई, और इसमें फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे आई। मैंने कहा था आपको कि जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब आई हैड, आई हैड, और इसके बाद हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे राइट, लिखना। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आई हैड रिटन, थर्ड फॉर्म आ गई। क्या लिख चुका है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है ख़त, तो हम कहेंगे आई हैड, मैं ख़त लिख चुका हूँ या मैंने ख़त लिख लिया। आई हैड रिटन लेटर, आई हैड रिटन लेटर। अगर हम इसकी नेगेटिव इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो हम हैड के फ़ौरन बाद नोट लगा देंगे। हम कहेंगे आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, रिटन लेटर, रिटन लेटर। इसमें नेगेटिव में भी आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, पॉजिटिव में भी आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और इंटरोगेटिव में भी थर्ड फॉर्म, यानी इन तमाम सेंटेंसेस में हमने, इस पूरे टेंस में हमने थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट इसका इंटरोगेटिव देखिए, क्या मैं ख़त लिख चुका था या क्या मैंने ख़त लिख लिया था, तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा। हैड आई रिटन लेटर और क्वेश्चन मार्क, ये इसका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अली नज़म याद कर चुका था। इसका सब्जेक्ट है अली, अली के साथ भी हैड ही इस्तेमाल होगा। अली हैड, याद करना की इंग्लिश, इसका हमने थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम लिखेंगे लर्न्ड। नज़म याद कर चुका है, द पोएम, और इसका इंटरोगेटिव बनाते हुए हैड लगा देंगे। अली हैड नॉट लर्न्ड द पोएम, और इसका इंटरोगेटिव बनाते हुए हैड स्टार्ट में ले आएंगे। हैड अली लर्न्ड द पोएम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, उसने मकान को ताला लगा दिया था। उसने लगा दिया था, उसने ही भी हो सकता है और शी भी हो सकती है, हम ही कर देते हैं। ही हैड, ताला लगाना, लॉक्ड, किसको ताला लगा दिया था, घर को, द हाउस। ही हैड लॉक्ड द हाउस, नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैड नॉट लॉक्ड द हाउस। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड ही लॉक्ड द हाउस।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सूरज गरूब हो चुका था। द सन had set। the sun had set। सूरज गरूब नहीं हुआ था। द सन had not set। set का मतलब गरूब होना। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो had the sun set। नेक्स्ट हमारा है पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। द पुलिस हैड। पकड़ने की इंग्लिश कैच होती है, हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कॉट। चोर को पकड़ लिया द थीफ। इंटेरोगेटिव बनाएंगे द पुलिस हैड नॉट caught the thief। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव क्या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। had the police caught the thief। नेक्स्ट हमने एक खौफनाक सांप देखा था। हमने तो हम सब्जेक्ट जो है वो वी इस्तेमाल करेंगे। वी हैड। यहाँ देखने की इंग्लिश सी होती है, लेकिन हम इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सीन। वी हैड सीन एक खौफनाक डेंजरस। वैसे सांप खौफनाक ही होते हैं। डेंजरस सांप स्नेक। वी हैड अ डेंजरस स्नेक। हमने खौफनाक सांप नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन अ डेंजरस स्नेक। इंटेरोगेटिव बनाएंगे क्या हमने एक खौफनाक सांप देखा था। हैड वी सीन अ डेंजरस स्नेक। रीच दरख्त पर चढ़ चुका था। इस हमारे पास यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो रीच है, यानी द बियर। चढ़ चुका था, चढ़ने की इंग्लिश होती है क्लाइम्ड अप। दरख्त पर द ट्री। द बियर क्लाइम्ड अप द ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस इसका नेगेटिव बनाते हैं। द बियर हैड। सॉरी, ऊपर हमने हैड नहीं लगाया। द बियर हैड climbed up the tree। the bear had not climbed up the tree। और इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं had the bear climbed up the tree। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है उन्होंने एक हसीन नज़ारा देखा था। उन्होंने दे देखा था। दे हैड सीन देखा था एक हसीन नज़ारा। तो हम लिखेंगे अट्रैक्टिव आएगा, तो हम अट्रैक्टिव के साथ जो हमारा आर्टिकल होगा वो एन लगाएंगे। एन अट्रैक्टिव नज़ारा साइट। दे हैड सीन एन अट्रैक्टिव साइट। इसका नेगेटिव बनाएंगे दे हैड नॉट
they had not seen an attractive sight. इंटरोगेटिव बनाएंगे had they seen an attractive sight. नेक्स्ट हमारे पास है हामिद ने कर्ज़ा वापस कर दिया था। इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हामिद है, तो हामिद के साथ भी हम हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे हामिद। हामिद का पहला लेटर कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। हामिद हैड रिटर्न लोन। हैड रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न लोन। लोन का मतलब होता है कर्जा। हामिद हैड रिटर्न लोन। हामिद ने कर्जा वापस नहीं किया। हामिद हैड नॉट रिटर्न लोन। इंटरोगेटिव बनाएंगे हैड हामिद रिटर्न लोन। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है तुलबा वक्त से पहले पर्चा हल कर चुके थे। द स्टूडेंट्स पर्चा हल कर चुके थे। हैड सोल्व्ड। द स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड पेपर। द पेपर। टाइम वक्त से पहले बिफोर टाइम। बिफोर टाइम इसका नेगेटिव बनाएंगे द स्टूडेंट्स had not solved the paper before time। और इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा। हैड द स्टूडेंट्स solved the paper before time। नेक्स्ट है आंधी ने छतें उड़ा दी थी। आंधी यानी कि इसको मिट्टी का तूफ़ान भी कहा जाता है। आंधी वो होती है जिसमें हवा के साथ मिट्टी उड़ती है, तो हम इसे कहेंगे विंड स्टॉर्म। द विंड स्टॉर्म हैड उड़ाना की इंग्लिश हवा में उड़ा देना। फ्लॉन अवे वैसे फ्लाई होता है, इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे फ्लाई फ्लू फ्लॉन। फ्लॉन अवे द रूफ्स। छतें ज़्यादा है तो रूफ्स करेंगे। इसका नेगेटिव बनाएंगे द विंड स्टॉर्म हैड नॉट flown away the roofs। और इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा। हैड द विंड flown away the roofs। नेक्स्ट हमारे पास है दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चुके थे, यानी दुकानदार ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे द शॉप कीपर्स हैड बंद कर चुके थे क्लोज्ड। अपनी दुकानें तो हमारे पास सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हमारे पास शॉपकीपर्स है, यानी इनके लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे, तो दे का पोजेसिव केस दियर होगा। ज़्यादा लोग हैं, दियर शॉप्स आ जाएगा। दियर शॉप्स, दुकानदार अपनी दुकानें बंद नहीं कर चुके। द शॉपकीपर्स had not closed their shops। इसी तरह इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो had the shopkeepers closed their shops had the shopkeepers closed their shop। लोग गांव छोड़ चुके थे, तो इसका आएगा द पीपल। हमारे पास सब्जेक्ट है पीपल। द पीपल हैड, छोड़ने की इंग्लिश लीव होती है, हमने इसको जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म करनी है लेफ्ट। लेफ्ट द, गांव छोड़ चुके थे विलेज। द पीपल हैड लेफ्ट द विलेज, नेगेटिव बनाएंगे द पीपल हैड नॉट लेफ्ट द विलेज। इंटरोगेटिव बनाएंगे हैड द पीपल लेफ्ट द विलेज। चपरासी ने घंटी बजा दी थी। द पियन, बजाना की इंग्लिश रंग, रिंग रैंग, रंग हैड लगाएंगे पहले। हैड रंग द बेल, नेगेटिव बनाएंगे द पियन हैड नॉट रंग द बेल। इंटरोगेटिव बनाएंगे हैड द पियन रंग द बेल। लास्ट सेंटेंस, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। चिल्ड्रन हैड, जाने की इंग्लिश गो होती है, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे गो, वेंट, गॉन। द चिल्ड्रन हैड गॉन टू द स्कूल। नेगेटिव बनाएंगे चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन टू द स्कूल। इंटरोगेटिव बनाएंगे had the children gone to the school। I hope viewers you liked my today's video. If you liked my video, please like and share it.